अब बगैर चुनाव स्थगित किए हमें इंतजार कैसे कराया जा सकता है? ये कौन सी ये अफसरशाही है? ये कौन सी मनमानी है? अब हो गया, काफ़ी हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आज के टाइम में जो मैं ज्ञापन लेके आया हूँ, ये हमारा ज्ञापन है, 8 घंटे का टाइम इनको दे रहा हूँ और इसमें हमने बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीनों को पक्ष बनाया है, क्योंकि तीनों पार्टी ने मिलीभगत करके इलेक्शन कमीशन से ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किया है, जबकि तीनों ही पार्टी को पता है दिल्ली का विकल्प सिर्फ अटल जनशक्ति पार्टी है। आज तीनों पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी मुफ्त की रेवड़ी पर चुनाव जीतना चाह रहा है, लेकिन किसी भी पार्टी के पास में दिल्ली के विकास के लिए कोई मॉडल नहीं है, कोई योजना नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी ने, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 14 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात नहीं कही है। किसी ने राजनीतिक पार्टी ने इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात नहीं कही है। किसी ने राजनीतिक पार्टी ने महिलाओं को 15,000 रुपये वेतन के तौर पर घर में रोजगार देने की बात नहीं कही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने झुग्गी वालों को तत्काल प्लाट के पेपर देने की बात नहीं कही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने रेहड़ी पट्टी वालों को पोजीशन लेटर तत्काल देने की बात नहीं कही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने साप्ताहिक पट्टी वालों को पोजीशन लेटर देने की बातें नहीं कही है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बुजुर्गों को उनके सम्मान में 10,000 रुपये का वृद्धा पेंशन देने की बातें नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोई भी स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली, सुयोग दिल्ली, सुदृढ़ दिल्ली, संपन्न दिल्ली, सक्षम दिल्ली की बातें नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने पेट्रोल को 90 रुपये, पेट्रोल को 60 रुपये बेचने की बात नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने डीजल को 50 रुपये बेचने की बात नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने CNG को 40-45 रुपये में बेचने की बात नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने एक से मुक्त दिल्ली बनाने की बात नहीं की है। किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास में दिल्ली के सर्वांगीण विकास के लिए कोई नीति नहीं है, योजना नहीं है। सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी के बल पर और एक गांधी बाबा के बल पर, इस नोट के बल पर ये लोग वोट लेने की सोच रहे हैं, मुफ्त रेवड़ी के लिए सोच रहे हैं। दिल्ली के भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं। 32 साल से दिल्ली का भविष्य अंधकार में बना हुआ है और अटल जनशक्ति पार्टी एक मात्र विकल्प है, राजनीतिक विकल्प है दिल्ली की जनता के लिए। उस मामले में सभी राजनीतिक पार्टी को ये जानकारी है। जिस प्रकार 2012 में आम आदमी पार्टी को जनता ने विश्वास देकर संपूर्ण बहुमत दिया था, उसी प्रकार अटल जनशक्ति पार्टी को दिल्ली की जनता 70 की 70 सीट देने वाली थी। यह मालूम था आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, भाजपा को और चुनाव आयोग को भी। इसलिए इसने हमें चुनाव चिन्ह नहीं दिया, हमें हर जगह रोका। यहाँ तक कि रामलीला मैदान में भी हमें 40-50 हज़ार बेटी वालों की रैली तक करने नहीं दिया, सभा तक करने नहीं दिया है। तो ये जो हथकंडा अफसरशाही का अपना कर अटल जनशक्ति पार्टी को रोका है और चुनाव आयोग को मोहरा बनाया है और चुनाव आयोग मोहरा बने हैं। मैं चुनाव आयोग को साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि वो जो हमें इंतजार करने के लिए बोले हैं, हम इंतजार नहीं कर सकते। हमें दिल्ली विधानसभा चुनाव में शामिल करो। 2 दिन का टाइम हमें आप दो नामांकन के लिए 70 सीट पर, और 5 फरवरी का चुनाव को 15 फरवरी करो या 15 से 20 फरवरी करो। 10 फरवरी का विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होने वाली है और समय 45 दिन कम से कम जो चुनाव का है वो पूरा हो जाएगा। बमराज नोटिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल जनशक्ति पार्टी दिल्ली की भविष्य को बिगड़ने नहीं देगा। कहने के लिए आया हूँ, जो चुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं किया जाता है, चुनाव किया जाता है राज्य की या देश की भविष्य को बनाने के लिए। और आपने दिल्ली के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 28 दिन का चुनाव कार्यक्रम देकर 8 जनवरी को हमने इनका विरोध किया, सोशल मीडिया पर डाला, चुनाव आयोग को मेल किया। उसके बाद से 8 जनवरी के बाद से आज दिनांक तक अनेकों पत्राचार किया। ये सभी पत्राचार आपके सामने हैं। इसके बाद लगभग 8 लाख मतदाताओं का वोट नहीं क्लियर हुआ है, चुनाव आयोग ने नहीं किया इस चुनाव में। जो 8 लाख मतदाताओं को उन्होंने
वोट नहीं बनाए हैं, आखिर उस मतदाताओं का क्या कसूर है? और वो जो वोट जिनको डालेंगे वो नहीं डालेंगे तो सरकार तो किसी और की बनेगी। उन 8 लाख मतदाताओं का सरकार तो नहीं बनेगा। इन्होंने नोटा का हिसाब किताब रखा है, लेकिन नोटा का इन्होंने प्रतिनिधि नहीं दिया है। मतलब चुनाव आयोग नृशंसतापूर्वक अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन्होंने गलत तरीके से एफिडेविट बनाए हैं, और एफिडेविट अगर गलत हो तो चुनाव कैंडिडेट का नामांकन रद्द नहीं हो सकता। तो जब नामांकन रद्द नहीं हो सकता तो एफिडेविट देने की जरूरत क्या है? आपसे जो संविधान निर्माता थे वो बेवकूफ़ था, जो उन्होंने सामान्य चुनाव को आसान चुनाव प्रक्रिया करके बनाया था, और आपने इसको इतना क्लिष्ट कर दिया है कि आम आदमी चुनाव से दूर हो जाए। इसके साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी 2022 से चुनाव आयोग को पत्र देकर अटल जनशक्ति पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की मांग किया। 2017 में इन्होंने चुनाव चिन्ह हमें दिया था, वो दो चुनाव के लिए वैलिड था। उसके बाद इनसे चुनाव चिन्ह मांग किया, वो 2022 से आज तक मुझे चुनाव चिन्ह नहीं दिया। इसके बाद 7 मार्च 2024 को हमने चुनाव चिन्ह की मांग किया, वहाँ भी इन्होंने चुनाव चिन्ह नहीं दिया। इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ने चुनाव चिन्ह की मांग किया, उन्होंने नहीं दिया। ये हमें, जब मैं इनका चुनाव का बहिष्कार किया हूँ, 18 जनवरी को मैं चुनाव का बहिष्कार किया हूँ, यहाँ पत्र दिया हूँ, ये देखिए 18 जनवरी का पत्र, जिसमें हमने चुनाव का बहिष्कार किया हूँ दिल्ली। 30 जनवरी को हमें एक मेल किया, उस मेल में इन्होंने लिखा, जो आपका पत्र पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है। ये इनके पत्र हैं, मेल के जवाब, ये मेल लीजिए। तो चुनाव आयोग ने मेल में के जवाब दिया है, तत्काल इस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन्होंने हमें इंतजार करने के लिए बोला है, और ये नहीं बताया कितना इंतजार करना है, कब तक इंतजार करना है, कैसे इंतजार करना है। फिर हम इनके खिलाफ थाना कस्बनी गेट में मुख्य चुनाव अधिकारी जो लेडीज हैं उनके खिलाफ और सहयोगी चुनाव अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। DD नंबर 19A से CCTN वगैरह सब हो रखा है। फिर हम राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ थाना संसद मार्ग में मुकदमा दर्ज कराए 19 तारीख को, और आज के टाइम में हमने इनको ज्ञापन देने के लिए सूचना भी दिया कि 23 तारीख को हम आपको ज्ञापन दे रहे हैं और 8 घंटे के अंदर हमें जवाब दीजिए। ये तो ऐसे हो गया जो आप कहते हैं इंतजार कीजिए, इंतजार करने के लिए आप विकल्प तो नहीं दे रहे हैं, हमको चुनाव चिन्ह नहीं दे रहे हैं, चुनाव में शामिल होने के लिए नहीं दे रहे हैं, और हमें कह रहे हैं इंतजार कीजिए। इंतजार कब तक किया जा सकता है ये आपने नहीं बताया, और ये तो हो गया